दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड 90s की एक ऐसी फिल्म के बारे में जिसको लेकर दो ओपिनियन हैं। जहां एक तरफ तो वो लोग हैं जिन्हें ये फिल्म बहुत ज्यादा पसंद आई है, तो वहीं दूसरी तरफ वो लोग हैं जिन्हें ये फिल्म पसंद नहीं आई है। हम बात कर रहे हैं साल 1997 में आई संजय दत्त और उर्मिला मातोंडकर स्टारर और राम गोपाल वर्मा डायरेक्टेड फिल्म दौड़ के बारे में, जिस फिल्म ने 90s में आ रही कई रूटीन फिल्मों के रूल्स को तोड़ा था और ये काफी अलग तरह से बनी थी, जो एक रोड एडवेंचर कॉमेडी फिल्म थी। और इस जॉनर की ज्यादातर फिल्में हॉलीवुड में तो देखने के लिए मिलती रही हैं, लेकिन बॉलीवुड में बनी ये इस जॉनर की लगभग पहली ही फिल्म थी। और ये सब खुरापात थी फिल्म के डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा की, जिन्होंने फिल्म में उर्मिला मातोंडकर को दयाशंकर नाम दिया था और संजय दत्त को उमा पार्वती। इनके पिताजी जो बहुत बड़े शिकारी हैं। मैं जानता हूँ। Give me the gun. फटाफट, come on. Sorry. झूठ बोला था। यहाँ पर आपको बता दें कि ये फिल्म उस समय शुरू हुई थी जब संजय दत्त जेल से बाहर आ गए थे और उन दोनों उनकी इमेज बिल्कुल माचो हीरो की बनी हुई थी। लेकिन फिल्म दौड़ में राम गोपाल वर्मा ने संजय दत्त के कई सीन उनकी इमेज के बिल्कुल ही अपोजिट रखे, जहां कई बार तो वो उर्मिला मातोंडकर के पीछे छुपते हुए नजर आते हैं और उर्मिला मातोंडकर उन्हें बचाती हैं। तो आखिर क्यों उस समय फिल्म दौड़ बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप रही थी और राम गोपाल वर्मा ने आगे चलकर इसका कैसे बदला लिया था? श्रीदेवी जी का फिल्म से आखिर क्या कनेक्शन है, चलिए आपको डिटेल से बताते हैं। तो फिल्म दौड़ सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी 22 अगस्त 1997 को, जहाँ इसके एक हफ्ते पहले यानी कि 15 अगस्त के दिन बॉबी देओल और ऐश्वर्या राय की फिल्म और प्यार हो गया रिलीज हुई थी। और सेम इसी दिन संजय कपूर और उर्मिला मातोंडकर की फिल्म मेरे सपनों की रानी भी रिलीज हुई थी। और यहाँ पर गौर करने वाली बात ये थी कि मेरे सपनों की रानी में उर्मिला मातोंडकर नजर आई थी और इसके अगले ही हफ्ते रिलीज हुई फिल्म दौड़ में भी उर्मिला मातोंडकर नजर आई थी। और दौड़ के एक हफ्ते बाद में सुनील शेट्टी और शिल्पा शेट्टी की फिल्म पृथ्वी रिलीज हुई थी। तो कहीं ना कहीं उस समय फिल्म दौड़ को बॉक्स ऑफिस पर अच्छे दौड़ने के लिए एक प्रॉपर विंडो नहीं मिल पाई थी और ये भी फ्लॉप होने का एक बड़ा रीजन रहा। फिल्म की कहानी, स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स तैयार किए थे कन्नन अय्यर, संजय छैल और राम गोपाल वर्मा ने, और डायरेक्शन किया था राम गोपाल वर्मा ने। और उस समय तक राम गोपाल वर्मा की गिनती बॉलीवुड के बड़े डायरेक्टर्स में होने लगी थी, जिन्होंने इसके पहले बॉलीवुड में शिवा और रात जैसी फिल्में बनाई थी। और फिल्म दौड़ के 2 साल पहले उन्होंने रंगीला बनाई थी, जो ब्लॉकबस्टर हिट रही थी। और रंगीला के बाद में राम गोपाल वर्मा को बॉलीवुड में कई लोग जानने लगे थे और उनके काफी अलग तरह से फिल्में बनाने वाली शैली को लोग काफी पसंद कर रहे थे। रंगीला के बाद उन्होंने फिल्म दौड़ बनाई, जो बॉक्स ऑफिस पर उतनी नहीं चली थी, लेकिन दौड़ के बाद उन्होंने सत्या बनाई, जो सुपर डुपर हिट रही। और आगे चलकर तो उन्होंने एक के बाद एक कौन, मस्त, जंगल, कंपनी और भूत जैसी बेहतरीन फिल्में बनाई हैं। वैसे यहाँ पर आपको बता दें कि ये खुद डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा के द्वारा साल 1991 में बनाई गई एक तेलुगु फिल्म का रीमेक थी, जिसका नाम था कसना कसनम। और इसमें हमें वेंकटेश और श्रीदेवी जी नजर आई थी, जो फिल्म तेलुगु सिनेमा में सुपर डुपर हिट रही थी। और राम गोपाल वर्मा ने सेम इसी फिल्म का रीमेक संजय दत्त और उर्मिला मातोंडकर के साथ में दौड़ के नाम से बनाया था, जिसमें इन दोनों के अलावा परेश रावल, नीरज वोरा, आशीष विद्यार्थी, मनोज बाजपेयी, विनीत कुमार, नरसिंह यादव और ऐसे कई और एक्टर्स नजर आए थे। फिल्म को खुद राम गोपाल वर्मा ने ही झामू सौगंध के साथ में मिलकर प्रोड्यूस किया था और म्यूजिक कंपोज किया था AR रहमान ने, जहां इसके म्यूजिक एल्बम में गानों के सारे वर्जन्स को मिलाकर टोटल 9 गाने रखे गए थे और फिल्म का म्यूजिक एल्बम सुपर हिट रहा था। ये गाने थे शब्बा सब्बा, हायो रब्बा, जहरीला प्यार, ये जान, ओ सैयाए और ओ भवरे। AR रहमान के द्वारा कंपोज किया गया म्यूजिक एल्बम लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया। और इसके पहले राम गोपाल वर्मा की फिल्म रंगीला का म्यूजिक एल्बम भी AR रहमान ने ही दिया था। गानों में आवाजें थीं सोनू निगम, आशा भोसले, रानू मुखर्जी, रेमो फर्नांडिस, दीना चंद्रदास, स्वर्णलता, KJ यसुदास, विनोद राठौड़, आशा भोसले और SP बालासुब्रमण्यम की। महबूब ने गानों के लिरिक्स लिखे थे और इसकी ऑडियो कैसेट को टिप्स पर रिलीज किया गया था। और हिंदी के अलावा इन गानों को तमिल में और तेलुगु में भी डब करके रिलीज किया गया था। एक नजर डालें इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर, तो फिल्म का टोटल बजट रखा गया था लगभग 7 करोड़ 75 लाख रुपए। और उस समय इंडिया में इसने कलेक्शन किया था लगभग 8 करोड़ 20 लाख रुपए और वर्ल्ड वाइड में लगभग 14 करोड़ 80 लाख रुपए का कलेक्शन हुआ। और ये इस साल आई एक फ्लॉप फिल्म रही थी, जिसको लगभग 255 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था। और ये सिनेमा हॉल में देखने के लिए
लगभग 75,45,000 लोग आए थे और ये इस साल पैसे कमाने के मामले में 27वें नंबर पर रही थी। वैसे 1997 का जो साल है वो बॉलीवुड फिल्मों के लिए बहुत अच्छा रहा था, जहां इस साल एक से बढ़कर एक फिल्में देखने के लिए मिली थीं, जैसे बॉर्डर, दिल तो पागल है, इश्क, परदेश, गुप्त, जिद्दी, हीरो नंबर 1, जुदाई, कोयला, जुड़वा और यस बॉस जैसी कई फिल्में शामिल रहीं। फिल्म दौड़ को IMDb पर 5.9 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली हुई है। देखो 1995 में रंगीला जैसी फिल्म बनाने के बाद रामगोपाल वर्मा काफी हाई थे और वो एक और ऐसी फिल्म बनाना चाहते थे। एक्चुअली ये रंगीला के भी पहले की ही बात है। उन्हें संजय दत्त का लुक बहुत ज्यादा पसंद आया था और वो संजय दत्त के साथ में एक फिल्म बनाने की तैयारी भी कर रहे थे। इनफैक्ट 1994 के आसपास रामगोपाल वर्मा ने संजय दत्त को अपनी एक फिल्म के लिए साइन भी कर लिया था। उस समय रामगोपाल वर्मा इस फिल्म का टाइटल रक्षक रखना चाहते थे, लेकिन उसी समय के आसपास रक्षक टाइटल के नाम से एक फिल्म सुनील शेट्टी के साथ में बन रही थी और ये टाइटल रामगोपाल वर्मा को नहीं मिल पा रहा था। तो उस समय उन्होंने अपनी संजय दत्त के साथ में आने वाली इस फिल्म का टाइटल रक्षक से बदलकर नायक कर दिया था और इसमें उन्होंने संजय दत्त के अपोजिट जानी मानी एक्ट्रेस अश्विनी भावे को साइन किया था। उस समय उन्होंने इसके 2-4 सीन शूट भी कर लिए थे और आगे चलकर वो आमिर खान और उर्मिला मातोंडकर के साथ में रंगीला बनाने लगे थे। और रंगीला की मेकिंग के टाइम पर रामगोपाल वर्मा उर्मिला मातोंडकर को बहुत ज्यादा पसंद करने लगे थे। यहाँ तक कि उस समय कई मैगजीन्स में रामगोपाल वर्मा को लेकर ये तक छापा गया कि रामगोपाल वर्मा और उर्मिला मातोंडकर का अफेयर चल रहा है, क्योंकि रामगोपाल वर्मा अपने कई इंटरव्यूज में उर्मिला मातोंडकर की खूबसूरती की बड़े ही खुलकर तारीफ कर चुके थे, जिसको देखकर ये समझ में आ रहा था कि वो उर्मिला मातोंडकर के साथ में काम करके कितने ज्यादा खुश हैं। वैसे इनके बीच में अफेयर था या नहीं इस बारे में तो हम क्लियरली नहीं कह सकते हैं, लेकिन इसके बाद जैसे दौड़ के बाद सत्या, कौन, मस्त, जंगल, कंपनी और भूत, ये सारी रामगोपाल वर्मा की फिल्में थीं जिसमें उन्होंने उर्मिला मातोंडकर को साइन किया था। तो उस समय रामगोपाल वर्मा जो अपनी फिल्म संजय दत्त के साथ में नायक के नाम से बना रहे थे, इसमें उन्होंने अश्विनी भावे को रिप्लेस कर दिया था उर्मिला मातोंडकर से और कुछ सीन भी शूट किए थे। एक्चुअली उस समय इसका टाइटल नायक रखने के पीछे भी एक वजह थी कि इसके पहले संजय दत्त की फिल्म खलनायक के नाम से आई थी, जो बहुत बड़ी हिट रही थी, तो इसी से मिलता जुलता टाइटल उन्होंने नायक रखने का डिसाइड किया था। लेकिन उस समय संजय दत्त का जेल आना जाना लगा रहता था, इस वजह से ये फिल्म उस समय नहीं बन पाई थी, जिसकी उस समय लगभग कुछ हफ्तों की शूटिंग करने के बाद में संजय दत्त जेल चले गए थे। तो रामगोपाल वर्मा ने इस फिल्म को बंद कर दिया था और बाद में जब संजय दत्त जेल से बाहर आए तब उन्होंने संजय दत्त और उर्मिला मातोंडकर के साथ में फिल्म दोबारा से शुरू की, लेकिन इस बार उन्होंने कहानी में थोड़ी बदलाव कर दिया था और इसका जो टाइटल पहले नायक रखा गया था उसको बदलकर उन्होंने दौड़ कर दिया था और इसको उन्होंने साल 1991 में आई अपनी बहुत ही पॉपुलर तेलुगु फिल्म कसाना कसनम का रीमेक बनाया, जिसमें वेंकटेश और श्रीदेवी जी नजर आई थीं। आपको बता दें कि रामगोपाल वर्मा को श्रीदेवी जी भी बहुत ज्यादा पसंद थी और उन्होंने श्रीदेवी जी को लेकर ये तेलुगु फिल्म बनाई थी जो बहुत बड़ी हिट रही थी। और उस समय रामगोपाल वर्मा का इसको लेकर ये कहना था कि ये उनकी तरफ से श्रीदेवी जी को लिखा गया एक लव लेटर है। और वाकई में रामगोपाल वर्मा ने श्रीदेवी जी को बहुत ही खूबसूरती के साथ में इसमें दिखाया था, लेकिन जब इसका रीमेक उन्होंने बॉलीवुड में बनाया तो इसमें काफी चीजें बदल दी थीं। जैसे फिल्म कसना कसनम में श्रीदेवी जी गांव की बिल्कुल एक सीधी सादी लड़की बनी हुई नजर आई थीं, लेकिन फिल्म दौड़ में उन्होंने उर्मिला मातोंडकर के किरदार को बिल्कुल शहरी और काफी मॉडर्न दिखाया था। तो कुछ ऐसे ही वेंकटेश और संजय दत्त के किरदार में भी उन्होंने काफी कुछ बदलाव किया था, लेकिन एक जो बेसिक स्टोरी लाइन है वो बस सेम टू सेम रखी गई थी। यहाँ तक कि इसमें हमें परेश रावल भी नजर आए थे जिन्होंने सेम किरदार इसके हिंदी वर्जन में भी निभाया था। अब इसमें संजय दत्त, उर्मिला मातोंडकर और परेश रावल के फाइनल हो जाने के बाद मनोज बाजपेयी की इससे जुड़ने की कहानी काफी अलग रही। एक्चुअली मनोज बाजपेयी को राइटर कनन अय्यर से इस बारे में पता चला कि रामगोपाल वर्मा एक फिल्म बना रहे हैं जिसमें उन्हें विलेन की जरूरत है, जिस रोल के लिए उस समय रामगोपाल वर्मा इरफान खान और विनीत कुमार को भी अप्रोच कर रहे थे। तो इसी रोल का ऑडिशन देने के लिए मनोज बाजपेयी रामगोपाल वर्मा के ऑफिस पहुंच गए और वहां पर रामगोपाल वर्मा उनका ऑडिशन लेने लगे, जहां उन्होंने मनोज बाजपेयी से पूछा कि इसके पहले तुमने और कौन कौन सी फिल्में की हैं। तो मनोज बाजपेयी ने उन्हें बताया कि बैंडिट क्वीन की है। तो रामगोपाल वर्मा ये सुनकर थोड़ी देर के लिए हैरान हो गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि बैंडिट क्वीन में ये कहाँ नजर आया है, क्योंकि बैंडिट क्वीन रामगोपाल वर्मा को काफी पसंद आई थी और इसको उन्होंने कई बार देखा था। तो रामगोपाल वर्मा ने मनोज बाजपेयी से पूछा कि मैंने बैंडिट क्वीन को कई बार देखा है, लेकिन तुम्हें तो कहीं नोटिस किया ही नहीं। तो मनोज बाजपेयी ने बताया कि उन्होंने बैंडिट क्वीन में मान सिंह का रोल निभाया था, जो एक गूंगा था और इसमें उनके डायलॉग्स नहीं थे। तो रामगोपाल वर्मा ये सुनकर थोड़ी देर के लिए चौंक गए
उन्होंने मनोज बाजपेयी को ऊपर से नीचे तक देखा और उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही हैं जिनको उन्होंने बैंडिट क्वीन में देखा है, क्योंकि बैंडिट क्वीन में मनोज बाजपेयी काफी अलग लग रहे थे और यहाँ पर काफी अलग थे। तो मनोज बाजपेयी ने उन्हें बताया कि उन्होंने उस फिल्म के लिए अपनी दाढ़ी बढ़ाई हुई थी, जिससे कि फिल्म में बैंडिट क्वीन में उनकी उम्र थोड़ी ज्यादा लगे। तो राम गोपाल वर्मा ने कहा कि यार, बैंडिट क्वीन को देखने के बाद वो पिछले काफी सालों से उन्हें ढूंढ रहे हैं, लेकिन उन्हें उनका नाम तक पता नहीं था कि ये कौन सा एक्टर है। तो उस समय जब फिल्म दौड़ में इस छोटे से रोल के लिए मनोज बाजपेयी उनके पास में आए तो राम गोपाल वर्मा ने उन्हें सीधे सीधे बताया कि ये रोल काफी छोटा है। तो राम गोपाल वर्मा ने उन्हें ये सलाह दी थी कि वो इस फिल्म को छोड़ दें, लेकिन वो अगली फिल्म मनोज बाजपेयी को लेकर ही बनाएंगे। लेकिन उस समय मनोज बाजपेयी के पास में बहुत ज्यादा फिल्मों के ऑफर भी नहीं थे और वो पैसे की तंगी से भी गुजर रहे थे। तो उस समय मनोज बाजपेयी ने राम गोपाल वर्मा से कहा कि इस छोटे से रोल में तो वो उन्हें साइन कर ही लें, उनके साथ में बड़ी फिल्म वो जब बनाएंगे तब वो बनती रहेगी। खैर, इसके बाद भी राम गोपाल वर्मा ने उन्हें काफी समझाया कि ये छोटा सा रोल है और ये उन्हें नहीं करना चाहिए, इससे उनके करियर के ऊपर काफी फर्क पड़ेगा। लेकिन पैसे की कमी की वजह से उन्होंने ये रोल कर लिया था। हालांकि फिल्म दौड़ में उन्हें कुछ खास नोटिस नहीं किया गया था। हालांकि राम गोपाल वर्मा ने मनोज बाजपेयी से किया गया अपना प्रॉमिस निभाया और दौड़ के बाद में अगली फिल्म सत्या ही बनाई, जिसमें उन्होंने मनोज बाजपेयी को साइन किया। और इसके बाद उन्होंने मनोज बाजपेयी को फिल्म कौन में साइन किया और उनके साथ में उनके रिलेशन बहुत अच्छे हो गए थे। अब मनोज बाजपेयी उस समय बहुत ही सीरियस एक्टर थे और राम गोपाल वर्मा जैसे सीरियस एक्टर ये फिल्म बना रहे थे, तो मनोज बाजपेयी को लगा कि ये फिल्म काफी सीरियस बन रही है। लेकिन एक्चुअली राम गोपाल वर्मा इसमें काफी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। ये फिल्म वैसे देखने में तो सीरियस थी, लेकिन ये एक कॉमेडी फिल्म थी, जिसमें संजय दत्त जैसे माचो मैन को उमा पार्वती नाम दिया गया, उर्मिला मातोंडकर को दया शंकर नाम दिया गया और इसके विलेन परेश रावल को पिंकी नाम दिया गया। हालांकि फिल्म दौड़ की शूटिंग इन सब ने काफी मस्ती मजाक में की और राम गोपाल वर्मा ने इन्हें पहले ही बता दिया था कि ये एक कॉमेडी टाइप की फिल्म है। और आपने अगर नोटिस किया हो तो इसमें परेश रावल का किरदार वैसे तो हमें विलेन बना हुआ नजर आता है, लेकिन वो भी बात बात पर मजाक करता है और हंसता रहता है और उसका नाम भी पिंकी रखा गया था। और परेश रावल ने इस रोल को काफी बेहतरीन तरीके से निभाया था। लेकिन अगर बात करें मनोज बाजपेयी के द्वारा निभाए गए पुष्कर के रोल की, तो उन्होंने इसको काफी सीरियस तरीके से निभाया था। जहां फिल्म दौड़ में अगर आप नोटिस करेंगे तो पूरी फिल्म में सारे किरदार काफी मस्ती मजाक करते हुए नजर आते हैं, लेकिन मनोज बाजपेयी बहुत ही सीरियस थे। पूरी फिल्म के दौरान उनके चेहरे पर एक बार भी एक छोटी सी स्माइल तक नहीं देखी गई। तो उस समय फिल्म दौड़ के फ्लॉप हो जाने के बाद राम गोपाल वर्मा ने ऐसे ही मजाक मजाक में कहा था कि ये फिल्म मनोज बाजपेयी की वजह से फ्लॉप हुई है, क्योंकि उन्हें एक कॉमेडी पैरोडी टाइप की फिल्म बनानी थी, लेकिन मनोज बाजपेयी बिल्कुल सीरियस किरदार में ही आ गए। लेकिन इसके बाद अगर आपने नोटिस किया हो तो राम गोपाल वर्मा की फिल्म सत्या में वैसे तो मनोज बाजपेयी सीरियस किरदार ही निभा रहे थे, लेकिन इस बार फिल्म सत्या में मनोज बाजपेयी हमें काफी मस्ती मजाक करते हुए भी नजर आए थे। तो वहीं राम गोपाल वर्मा की अगली फिल्म कौन में मनोज बाजपेयी का किरदार सीरियस भी होता है और मजाक भी करता है। तो कहीं ना कहीं फिल्म दौड़ के फ्लॉप हो जाने के बाद मनोज बाजपेयी के ये वेरिएशन राम गोपाल वर्मा की फिल्मों में देखने के लिए मिले। इसके अलावा फिल्म दौड़ के एक इम्पोर्टेंट रोल में हमें जाने माने राइटर, डायरेक्टर और एक्टर नीरज बोरा भी नजर आए थे, जिन्होंने फिल्म में चाकू का रोल निभाया था और ये बहुत ही फनी था। आपको बता दें कि नीरज बोरा ने इसके पहले राम गोपाल वर्मा की फिल्म रंगीला के डायलॉग्स लिखे थे और नीरज बोरा के द्वारा लिखे गए ये डायलॉग्स राम गोपाल वर्मा को बहुत पसंद आए थे और वन लाइनर तो बहुत ही ज्यादा फनी थे। तो इसके बाद राम गोपाल वर्मा ने ये सोचा था कि वो नीरज बोरा को अपनी अगली फिल्म में एक बड़े कॉमेडियन के तौर पर इंट्रोड्यूस करेंगे और उन्होंने ऐसा किया भी था, लेकिन अफसोस कि ये फिल्म नहीं चल पाई थी, जिस बात का पछतावा राम गोपाल वर्मा को काफी लंबे समय तक रहा। और उनका ये कहना था कि वो नीरज बोरा को एक बड़े रोल में इंट्रोड्यूस करना चाहते थे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए, जबकि नीरज बोरा एक बहुत अच्छे कॉमेडियन हैं। खैर, इसके बाद भी राम गोपाल वर्मा ने नीरज बोरा को अपनी कई फिल्मों में साइन किया, जैसे सत्या और मस्त में भी। इसके अलावा फिल्म दौड़ में मनोज बाजपेयी के किरदार का जो लुक रखा गया था वो एक्चुअली राम गोपाल वर्मा ने फिल्म सत्या में भीखू महात्रे के लिए सोचा था, लेकिन जब मनोज बाजपेयी इससे जुड़े तो उन्होंने फिल्म दौड़ में मनोज बाजपेयी को फिल्म सत्या का लुक ही दिया था। और यहाँ पर आप इन दोनों ही किरदारों के लुक को और उनके पहनावे को देख सकते हैं, ये बिल्कुल एक जैसे ही हैं। इसके अलावा संजय दत्त और उर्मिला मातोंडकर की साथ में आई ये पहली फिल्म थी। इसके बाद आगे चलकर ये दोनों साथ में हमें फिल्म खूबसूरत में भी नजर आए थे और संजय दत्त की राम गोपाल वर्मा के साथ में भी आई ये पहली फिल्म थी। इसके लगभग 15 साल बाद साल 2012 में संजय दत्त राम गोपाल वर्मा के साथ में फिल्म डिपार्टमेंट में भी नजर आए थे, लेकिन इस फिल्म की मेकिंग के दौरान संजय दत्त और राम गोपाल वर्मा के बीच में कुछ अनबन हो गई थी और इसके बाद ये दोनों साथ में कभी नजर नहीं आए।
हालांकि उस समय फिल्म के इतना ना चलने के बाद में संजय दत्त ने भी इसको लेकर बोला था कि फिल्म का म्यूजिक उतना दमदार नहीं था जितना कि रंगीला का था, और लोग उर्मिला मातोंडकर की फिल्म रंगीला के जैसा ही म्यूजिक इसमें ढूंढ रहे थे और वो उन्हें नहीं मिल पाया। बात करें इसकी शूटिंग लोकेशंस की तो मुंबई के आसपास की लोकेशंस पर इसके अलावा फिल्म सिटी, फिल्मिस्तान, कमालिस्तान स्टूडियो के अलावा फिल्म के कई सीन संजय गांधी नेशनल पार्क में और महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच के जंगलों में शूट किए गए। तो वहीं फिल्म के एक गाने ओ भंवरे को न्यूजीलैंड में जाकर शूट किया गया था। एक्चुअली उस समय ऐसा करने के पीछे एक रीजन ये भी था कि राम गोपाल वर्मा बॉलीवुड की कई फिल्मों का मजाक बनाना चाहते थे, क्योंकि अक्सर आपने बॉलीवुड फिल्मों के कई गानों में नोटिस किया होगा कि गाने के बीच में ही हीरो और हीरोइन के कपड़े बदल जाते हैं। इसके अलावा इंडिया की लोकेशन पर फिल्म चल रही होती है और केवल गाने विदेश में जाकर शूट होते हैं। तो इन सारी चीजों को राम गोपाल वर्मा ने अपनी फिल्म दौड़ में काफी व्यंग्यात्मक तरीके से रखा था। इसके अलावा फिल्म का एक गाना था जहरीला प्यार, जिसको बहुत ही बोल्ड तरीके से उर्मिला मातोंडकर और संजय दत्त के ऊपर शूट किया गया था। आपको बता दें कि इस गाने के कई सीन को सेंसर बोर्ड ने कट कर दिया था, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा बोल्ड थे। हालांकि इसके बाद भी आप जो सीन देखते हैं वो सेंसर बोर्ड से पास होने के बाद थे, लेकिन ये ओरिजिनली और भी ज्यादा बोल्ड शूट किया गया था। यहाँ पर आपको बता दें कि ओरिजिनल तेलुगु फिल्म छड़ा छड़म में कई कॉमेडी सीन हमें और देखने के लिए मिले थे। जैसे इसमें हमें ब्रह्मानंदम का सीन भी नजर आया, जिसमें वो एक स्टोर के मालिक होते हैं और उनके काफी कॉमेडी सीन रखे गए थे। लेकिन इसके हिंदी वर्जन में इस सीन को पूरी तरह से कट कर दिया गया था और उनकी जगह पर नीरज बोरा के ये चाकू वाले सीन ऐड किए गए। जबकि अगर देखा जाए तो तेलुगु फिल्म में ब्रह्मानंदम का सीन आज भी कल्ट कॉमेडी में गिना जाता है। तो इस तरह से राम गोपाल वर्मा ने तेलुगु फिल्म के कई सीन्स में बदलाव किया, कई किरदारों में बदलाव किया और ये हिंदी फिल्म बनाई। जहां तक कि इसमें नंदू के रोल में नजर आने वाले संजय दत्त को उनकी पर्सनालिटी के बिल्कुल अपोजिट ही रोल दिया गया। जैसे इसमें उनकी इतनी बॉडी और पर्सनालिटी होने के बाद भी नंदू पूरी फिल्म में डरता ही रहता है और उर्मिला मातोंडकर काफी दबंग दिखाई गयी। तो कुछ ऐसे और भी बदलाव थे जो राम गोपाल वर्मा ने इसमें किए थे, लेकिन ऑडियंस इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाई थी। कहा जाता है कि फिल्म के सेट पर संजय दत्त अक्सर एक तकिया लेकर आते थे और इस तकिया को लेकर कई लोग उनका मजाक भी बनाते थे। संजय दत्त का ये कहना था कि उन्हें इस तकिए के ऊपर काफी अच्छी नींद आती है। इस तकिए को वो अक्सर जेल में यूज किया करते थे, इसी वजह से उन्हें इस तकिए की आदत हो गई है और अपने घर में भी वो यही तकिया यूज कर रहे थे। तो वहीं परेश रावल के किरदार का नाम पिंकी था और इसको लेकर परेश रावल का ये कहना था कि यार रामू, तुमने मुझे इसमें विलेन का रोल दिया है और नाम मुझे पिंकी दिया है। अब लोग मुझसे डरेंगे या इस नाम को सुनने के बाद हंसेंगे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि इस बारे में राम गोपाल वर्मा ये सोचते थे कि आदमी जितना भी खतरनाक होगा उसका नाम उतना ही फनी होना चाहिए, तभी इसमें कहीं ना कहीं कॉमेडी निकल कर आती है। हालांकि उस समय परेश रावल पिंकी नाम से काफी परेशान हो गए थे, क्योंकि फिल्म के सेट पर जब भी उनका कोई सीन शूट होना होता तो क्रू मेंबर्स उन्हें यही बुलाते, पिंकी भाई आपका शॉट रेडी है, चलिए आ जाइए। इसके अलावा अगर आपने नोटिस किया हो तो फिल्म की शूटिंग काफी रियल लोकेशंस पर हुई है और रियल जंगलों में इसके सीन शूट किए गए हैं, जहां संजय दत्त और उर्मिला मातोंडकर हमें बिल्कुल गंदे और फटे कपड़े पहने हुए नजर आते हैं। जहां पर आपको बता दें कि एक सीन में संजय दत्त और उर्मिला मातोंडकर को ऐसे ही जंगल में जमीन पर लेटना था। एक बार तो एक सीन शूट हो रहा था और राम गोपाल वर्मा को संजय दत्त के थोड़ी डरने वाले एक्सप्रेशन चाहिए थे, और इस सीन के लिए जैसे ही एक्शन बोला गया तो झाड़ियों से एक सांप निकला, वो भी असली वाला, जिसको उर्मिला मातोंडकर और संजय दत्त ने देखा और उसको देखकर वो काफी डर गए और वहां से तुरंत दौड़ लगा दी। राम गोपाल वर्मा ने इसको कैमरे में कैप्चर किया और बोला वाओ नाइस शॉट। तो दूर से ही संजय दत्त और उर्मिला मातोंडकर चिल्लाए, अरे नाइस शॉट क्या, वहाँ झाड़ियों में असली का सांप छुपा हुआ है। इसके बाद में बाकी क्रू के मेंबर्स वहां पर गए और उस सांप को वहां से हटाया। हालांकि वो कोई जहरीला सांप नहीं था, लेकिन इस सीन में उर्मिला मातोंडकर काफी डर गई थी और उन्होंने राम गोपाल वर्मा से अब ऐसे घने जंगल में नीचे जमीन पर लेटने वाले सीन्स के लिए मना कर दिया था। इसमें हमें पुलिस इंस्पेक्टर के रोल में जाने माने एक्टर आशीष विद्यार्थी भी नजर आए थे, जिन्हें उनकी पिछली फिल्म द्रोह काल के लिए नेशनल अवार्ड भी मिला था, लेकिन फिल्म दौड़ में उनको भी बहुत अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया गया था। राम गोपाल वर्मा को रोड एडवेंचर फिल्में बनाने में बहुत मजा आता था और उन्होंने फिल्म छड़ा छड़म के बाद में दौड़ बनाई। इसके बाद थिरुदा थिरुदा, अंगनागा ओका राजू बनाई और विवेक ओबराय के साथ में फिल्म रोड बनाई, जो सारी ही फिल्में रोड एडवेंचर फिल्में थीं और काफी अच्छी बनी थीं। फिल्म दौड़ के कई सीन में अगर आप नोटिस करेंगे तो काफी कंटिन्यूटी एरर भी नजर आती है। जैसे कुछ सीन में संजय दत्त के चेस्ट के ऊपर हमें बाल भी नजर आते हैं, लेकिन कुछ सीन में उनका चेस्ट बिल्कुल क्लीन नजर आता है। तो वहीं उनके सिर के बाल भी हमें कुछ सीन में काफी लंबे नजर आते हैं और कुछ सीन में थोड़ी छोटे नजर आने लगते हैं। ऐसा इसलिए भी हो रहा था क्योंकि संजय दत्त एक फ्लो में इसको शूट नहीं कर पा रहे थे, बीच बीच में काफी गैप हो गया था।
तो दोस्तों ये तो बात हुई फिल्म दौड़ से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। मैंने जब इस फिल्म को काफी पहले देखा था तो मैंने तो काफी एंजॉय किया। वैसे आप लोगों को ये फिल्म कैसी लगी थी, और अगर आप में से किसी ने इसको उस समय सिनेमा हॉल में देखा हो तो हमें सिनेमा हॉल का नाम और शहर का नाम भी जरूर बताना। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।